गुजरात सिलवासा के दौरे पर पीएम सूरत में रोड शो के बाद रैली में बोले, बिना भेदभाव के संतुष्टिकरण की भावना से सरकार का काम, लाभार्थी के दरवाजे पर हम। मुंबई के बाद राहुल का मिशन गुजरात। अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात। 27 चुनाव के लिए संगठन मजबूत करने की तैयारी। दिल्ली में कल महिला सम्मान निधि की पहली किश्त हो सकती है जारी। सूत्रों की खबर, बीपीएल कार्ड धारकों को 2,500 रुपए की रकम। सीएम रेखा गुप्ता रहेंगी मौजूद। विधानसभा में राबड़ी पर नीतीश के सख्त बोल पर तेजस्वी का पलटवार। उनकी स्थिति अब बिहार चलाने योग्य नहीं। मुख्यमंत्री को भाषा गरिमा का ध्यान ही नहीं। राजस्थान के टोंक के बाद एमपी के दमोह में गौ हत्या का मामला। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, फायरिंग की खबर। मध्य प्रदेश के दमोह में गौवंश की हत्या पर बवाल। गौ तस्करों ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर चलाई गोली। मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों के घरों पर चला दिया बुलडोजर। राजस्थान के टोंक में भी गौवंश के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठनों और गौ सेवकों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। टायर जलाकर किया रोड जाम। पुलिस के आश्वासन के बाद समाप्त हंगामा। संभल सीओ के बयान पर राजनीतिक संग्राम। समाजवादी पार्टी ने बताया राजनीति से प्रभावित बयान, तो बीजेपी ने कहा सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए उठाया गया कदम। समाजवादी पार्टी के सांसद ने संभल सीओ पर बोला हमला, दंगा कराने का लगाया आरोप। बोले सरकार बदली तो ऐसे लोगों को भेजेंगे जेल। रामगोपाल यादव का बयान। दिल्ली के तुगलक लेन स्थित कई सरकारी घरों पर नई नाम पट्टिका लगी। तुगलक लेन के साथ स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा दिखा। कठुआ में शादी में जा रहे 3 लोग अचानक लापता। पुलिस और एसओजी का बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। आतंकी संगठन टीआरएफ ने दिया आतंकवादियों द्वारा अपहरण किए जाने की आशंका। पंजाब में नशे और आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पठानकोट पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सील। पंजाब में दाखिल होने वाली सभी गाड़ियों की जा रही है चेकिंग। वक्फ संशोधन बिल के विरुद्ध लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने बिल को बताया तबाही का बिल, वापस लेने की मांग। मुंबई में 26/11 हमले का आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की उसकी याचिका। हरियाणा के पंचकुला में बड़ा हादसा। एयरफोर्स का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश। वायुसेना ने दिए घटना की जांच के आदेश। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का आगाज, बड़े बड़े दिग्गज शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में आई। बोली पीएम जौहरी हैं, उन्हें हीरे की परख। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में महिला सशक्तिकरण पर जोर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का वादा, 3 साल में यमुना में चलेगा क्रूज। बाबा बद्रीनाथ का हुआ श्वेत श्रृंगार। मंदिर समेत पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढका। रास्तों पर कई फीट बर्फ जमने से आवाजाही बंद। एमयू में होली मनाए जाने को लेकर चल रहे मामले में सांसद सतीश गौतम का बड़ा बयान। एमयू में होली जरूर मनाई जाएगी, पाकिस्तान में एमयू थोड़े ही है। संभल में शाही मस्जिद के सामने एक और पुलिस चौकी का निर्माण। हाईटेक सुविधाओं से लैस होगी नई चौकी। कोल्हापुर में सड़क पार कर रहे महिला और बुजुर्ग को ट्रक ने मारी टक्कर। भीषण हादसे की तस्वीर कैद। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी-फरवरी में ट्रेंडिंग वैल्यू तेजी से घटी। शेयरों के दाम गिरने से निवेशकों का विश्वास डगमगाया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत की डेडलाइन एक बार फिर से हुई मिस। अक्टूबर 2024 के बाद इस वर्ष अप्रैल से ऑपरेशन शुरू होने की संभावना हुई समाप्त। यूक्रेन पर आयोजित यूरोपीय शिखर सम्मेलन का समापन। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यूरोपीय हथियार कंपनियों के विलय का किया आह्वान। स्टारशिप रॉकेट का 8वां परीक्षण नाकाम। अंतरिक्ष में रॉकेट से टूटा संपर्क। इसी वर्ष
स्टारशिप रॉकेट का लगातार दूसरा परीक्षण रहा नाकाम। टेक्सास रॉकेट केंद्र से भरी थी उड़ान। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। योगी की होली हिंदुत्व की बोली। जी हां, आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी बोलते हैं हिंदुत्व की हार्डलाइन लेते हैं। सीएम योगी का एजेंडा साफ रहता है, कब क्या बोलना है, कब क्या करना है। आज सीएम योगी भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे। आपको बता दें कि मथुरा में होली के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो देश भर में होली 14 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन बरसाना के रंगोत्सव की बात कुछ खास होती है। ऐसे में सीएम योगी ने बरसाना में आज लड्डू वाली होली खेली। तो सीएम योगी श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर फूलों वाली होली भी खेलते नजर आए। इस दौरान सीएम योगी ने मथुरा में लोगों को संबोधित किया और हिंदुत्व की पिच पर एक बार फिर बैटिंग करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या सुंदर नगरी बन गई, प्रयागराज सूर्य की किरण की तरह चमक रहा है, अब मथुरा की बारी है, बस इंतजार कीजिए। सीएम योगी का इतना बोलना काफी था। उसके बाद क्या वो कहना चाह रहे हैं सब समझ चुके थे। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। सीएम योगी की होली हिंदुत्व वाली बोली। मथुरा से योगी का ऐलान, अयोध्या काशी के बाद ब्रज की बारी। योगी बोले, दिल्ली में राम भक्तों की सरकार, अब यमुना होगी साफ। सीएम योगी का होली पर हिंदुओं की एकजुटता वाला संदेश। मथुरा में रंगोत्सव का उद्घाटन, सनातन पर योगी संदेश क्लियर। भारत माता की, भारत माता की। मथुरा में हिंदू संगठन होली पर मुसलमानों के बहिष्कार की मांग उठाते हैं और अपनी बात सीएम योगी तक पहुंचाने की बात कहते हैं। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में मुस्लिम समाज की एंट्री बैन की जाए, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। हमें पूरी आशंका है कि इस बार मुस्लिम समाज इतना खिसियाया हुआ है कि कुछ भी कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में सीएम योगी हाजिर हो जाते हैं और मथुरा आते ही सीएम योगी बहुत बड़ा ऐलान कर देते हैं। जी हाँ, योगी ने कहा है कि अब अयोध्या काशी के बाद ब्रज की बारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना। आपको बता दें कि मथुरा में होली का 40 दिनों वाला उत्सव चल रहा है। दुनिया भर में मशहूर ब्रज की होली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी बरसाना में राधा रानी मंदिर पहुंचते हैं और लड्डू मार होली का आनंद लेते हैं। आपको बता दें कि राधा रानी के दरबार में आज लड्डू मार होली का आयोजन किया गया है। शनिवार को यहीं पर लठमार होली खेली जाएगी।
बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले सीएम योगी ने मथुरा में होली पर सभी हिंदुओं को एकजुटता दिखाने का संदेश दिया। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है। सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। सीएम योगी ने मथुरा में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा वाली होली भी खेली और मथुरा में यमुना की बात छेड़कर ये भी बता दिया कि अब दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार है। दिल्ली में केजरीवाल को हराकर बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। आपको बता दें कि बीजेपी ने यमुना की सफाई पर केजरीवाल को खूब घेरा और अब योगी बीजेपी के राज में यमुना को गंगा की तरह अविरल और निर्मल होने की बात कह रहे हैं। जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृति